नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे को देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक एस्केलेशन शुरू हो चुकी है। हमने ये देखा है कि कल कई बॉर्डर एरियाज़ के अंदर ऑलरेडी लड़ाई-झगड़े शुरू हो चुके हैं, बट मेरे हिसाब से तालिबान का रिस्पॉन्स एक बॉर्डर स्कर्मिश की बजाय अब एक स्ट्रैटेजिक रिटेलिएशन की तरफ जाएगा। ये सब शुरू हुआ कि अगर आप देखेंगे वापस अभी तक तो सब कुछ ठंडा था, टेंशन्स थी, लेकिन फिर भी बॉर्डर के ऊपर इतना ज़बरदस्त आउटब्रेक नहीं था। अ, टीटीपी ने आके काफ़ी जगहों पे पाकिस्तान के अंदर अटैक्स करे और ये उनका रिटेलिएशन है फॉर जो पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक करी थी और उस टाइम पे मैंने बोला था कि इनके मिलिट्री बेसेस विल बी ऑन टारगेट एंड इन लोगों को समझ में नहीं आया है, दे हैव पुट देयर हैंड इन द हॉर्नेट्स नेस्ट। मतलब वो जो बड़ी वाली मधुमक्खी होती है उसके अंदर हाथ उसके छत्ते में इन लोगों ने हाथ डाला है। अब छत्ते में हाथ डालोगे तो मधुमक्खी काटेगी, उसके अंदर कोई बात तो है नहीं। अब ये चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। ज़रा देखें, अभी पाकिस्तान ने खुनार पत्रिका खोस्ट रीजन के अंदर सो कॉल्ड एक ड्रोन स्ट्राइक करी। उसके बाद तालिबान ने बोला कि भैया हम तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं और तालिबान ने आके कुछ और चीज़ें करी हैं। बॉर्डर पे पूरी तरह से हीट अप हो रखा है एंड फिर एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर तालिबान की तरफ से या किसी की तरफ से लेट मी जस्ट से दिस जब्बर मेला के अंदर एक ड्रोन स्ट्राइक होती है। नाउ जब्बर मेला एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है क्योंकि जब्बर मेला एक पाकिस्तान के अंदर एक जगह है जहाँ पर इनका ये जो आईसिस वाले हैं इनका काफ़ी बड़ा जमावड़ा रहता है। नाउ उसके अंदर एक वेस्टर्न ज़ोनल कमांडर जिसका नाम है तवदी उसको मारा गया, ईस्टर्न ज़ोनल सीनियर लीडर जिसका नाम है गुल नज़ीम उसको मारा गया और लोकल फैसिलिटेटर्स जो थे सिद्दीकार और हुदनैफा ऐसी नाम है यार, सॉरी मैं दिस थिंग अब एनीवेज़ वो तो जा चुका है। उसको भी वहाँ पर मारा गया और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम रहा क्योंकि इसके बाद आईसिस की तरफ से काफ़ी रोना-धोना हुआ कि यार ये क्या है? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हमारे ऊपर हमने तो किसी से बिल्कुल भी पंगे नहीं करे, हमने ये नहीं करा। ऑल दैट वो हमेशा से रोना शुरू हो जाते हैं आईसिस वाले, सो दैट्स दैट्स वेरी फनी बाय द वे। इनको काफ़ी ज़ोर से मारा एंड ये जो ड्रोन्स आए, कई लोग ये बोलते हैं कि भई ये अफ़गानिस्तान से ड्रोन आए और ये वापस चले गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक ड्रोन उड़ा कहीं से और वो जाके लगा ताजिकिस्तान के अंदर जिसने 3 चाइनीज़ ठोक दिए और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब ये जो 3 चाइनीज़ ठुके, उसके बाद मैं वेट कर रहा था यार चाइना का क्या रिएक्शन आएगा? क्योंकि चाइना अगर देखिए अफ़गानिस्तान या कुछ और होता, तो चाइना ने कुछ बोलना था। चाइना ने कुछ भी नहीं बोला है। अगर उनको पता था ये अफ़गान है, तजिक है या कोई है, ये बोल देते। उनको पता है ये पाकिस्तान है, इसलिए वो कुछ अभी तक उन लोगों ने बोला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी जो अटैक्स चल रहे हैं, पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा है कि इन सबको एक कंबाइंड चीज़ बोला जाए, बोले टीटीपी और ये अफ़गानिस्तान वाले ये सब चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका और अफ़गानिस्तान के बीच में जो चक्कर है उसको उसको थोड़ा-सा टाइटन अप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर 2-3 बंदे और पकड़े गए। 2 बंदे और पकड़े गए। एक तो जो नेशनल गार्ड्स को मार रहा था व्हाइट हाउस के पास, जिसने गोली मारी, क्या मारा। उसके बाद आज एक बंदा और पकड़ा गया है जिसने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए जिहादीपने की। अब ये तो भैया अमेरिका की टेस्टिंग है कि इसको आप वहाँ पर लेके आए हैं। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि इस रीजन के अंदर काफ़ी सारे रेडिकलाइज़्ड लोग रहते हैं। तो आपकी ये तो ब प्रॉब्लम है कि आपने क भई देखा नहीं क्या था। पाकिस्तान का एम क्या है? पाकिस्तान का एम ये है कि भई अमेरिका के साथ थोड़ा-सा अफ़गानिस्तान का टेंशन रहे और दूसरी तरफ देखेंगे चाइना का भी अफ़गानिस्तान की तरफ थोड़ा टेंशन रहे। यहाँ तक कि इनके जो आईएसआई के टट्टू हैं फॉर एग्जांपल दैट वुमन सारा एडम्स, वो फेक स्क्रीनशॉट गार्डियन की एक रिपोर्ट की मध्य जो कह रहा है कि भैया अमेरिका बस बॉम्ब करने वाला है अफ़गानिस्तान को, वो तक डाल डाल चुके हैं। दे आर क्वाइट डेस्परेट अबाउट दिस सिचुएशन। एंड यहाँ पर तालिबान और अफ़गानिस्तान को एज़ अ कंट्री एक रेकलेस कंट्री बताने की कोशिश की जा रही है। भैया उससे उससे ज़्यादा तो आई मीन आई टेक अफ़गानिस्तान एनी डे ओवर पाकिस्तान। उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ पाकिस्तान ने आके जिस तरह से इस पूरी चीज़ को कंडेम करा, एकदम से आके नहीं-नहीं ये तो बहुत गलत है, ये है, वो है। दैट गेव अ लॉट ऑफ डाउट टू अ लॉट ऑफ पीपल कि यार ये ना कुछ जम नहीं रहा। ये बदतमीज़ी कर रहे हैं। इंटरनल स्टेट देखें तो पाकिस्तान के अंदर तुर्बत में अटैक्स हो रहे हैं, केपी में अटैक्स हो रहे हैं, पंजगोर में अटैक्स हो रहे हैं। उ तो सॉरी बलूचिस्तान और केपी में अटैक्स हो रहे हैं। बलूचिस्तान में अगर देखें तुर्बत में, पंजगोर में उसके बाद आपके अटैक्स हुए हैं कल कल परसों में ग्वादर के एक कोस्ट गार्ड के ऊपर हुआ, उसके बाद पसनी में हुआ।
तो काफ़ी एक स्प्रेड आउट टाइप अटैक्स हुए हैं यहाँ पर। पसनी इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि पसनी के अंदर अमेरिका को एक बेस बूस्ट देने की काफ़ी बात कर रहा था आसिम मुनीर। बट एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एक 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 नेटवर्क ऑफ अटैक्स निकल के आ रहे हैं स्पेशली बलूचिस्तान में, जहां पर इनके जो एक ये बड़ी सी चीजें हैं कि ओ जी हम अमेरिका के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको पानी में फेंकने की पूरी तरह से एक तरकीब दिखती है। उसके बाद आप खैबर पख्तूनख्वा में देखेंगे भैया डीआई खान, डीजी खान, इनके अंदर तो बैंड बजती रहती है, लेकिन बजौर के अंदर काफी बैंड बजी हुई है इनकी। एंड बन्नू के अंदर बड़े बड़े अटैक्स चल रहे हैं इस टाइम पे। आप सबको मैंने बोला था कि मैं आपको मैप करके बताऊँगा कहाँ-कहाँ पर रोड ब्लॉक्स हैं, कहाँ-कहाँ पर ये हैं। आई प्रॉमिस यू इन दिस वीक आई विल गेट यू दैट एपिसोड, क्योंकि उस उसका भी मेरे को ढूँढना पड़ता है। रोड्स आर नॉट ईज़ी टू फाइंड। सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट एंटायर थिंग प्रॉपर्ली सो दैट मैं आपको एक प्रॉपर पिक्चर दे सकूँ कि किस जगह में पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। अब देखिए ये जो तालिबान का रिस्पॉन्स रहेगा, दिस विल बी स्ट्रैटेजिक। नाउ स्ट्रैटेजिक का क्या मतलब, इसके अंदर ड्रोन्स रहेंगे, इसके अंदर क्रॉस बॉर्डर रेड्स रहेंगी। एंड इसके अंदर कुछ और चीजें रहेंगी जो आपको दिखेंगी। इट विल नॉट बी रिमेनिंग टू द बॉर्डर इटसेल्फ। ये लोग एस्केलेट करेंगे विदाउट रियली एस्केलेटिंग इट, मतलब एक सीरीज ऑफ अटैक्स करके ऐसे धीरे धीरे करके दे विल टेक इट अप एंड इट विल बी अ लॉन्गेस्ट सॉर्ट ऑफ एन अफेयर। देखते हैं होता है क्या। रीजन वाइड इसका फॉलो आउट है। ताजिकिस्तान ने बोला यार ये क्या हुआ, चाइना ने बोला यार ये क्या हुआ, चाइना देख रहा है इधर पे, अच्छा पाकिस्तान, टर्की, कतर इस टाइम पे कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि दोनों पाकिस्तान से गुस्सा है। आपने देखा अल जज़ीरा का जिस तरह से वो एक कश्मीर का मैप पूरा इंडिया के साथ दिखा दिया, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग सम सॉर्ट ऑफ एंगर। एंड टर्की ने भी पिछली बारी काफी रिजर्वेशंस प्रकट करी थी कि किस तरह से पाकिस्तान बिहेव करता है। पाकिस्तानी आर्मी हमको तो छोड़ दीजिए, ओवरस्ट्रेच्ड है, रिएक्टिव है, डेस्परेट है, लुकिंग फॉर लेवरेज है। अफगान तालिबान इस टाइम पे असर्टिव है, रिटेलिटरी है और एक कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है। यहां पर आता है मुल्ला ब्रादर का स्टेटमेंट। ठीक है, मुल्ला ब्रादर इज लाइक द डेप्यूटी पीएम ऑफ अफगानिस्तान और डेप्यूटी पीएम ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कहते हैं कि साहब अफगानिस्तान का जो डिसऑनरेबल एनिमी है, ठीक है, ये दो वर्ड्स अफगानिस्तान में बड़े मायने रखते हैं, डिसऑनरेबल। उसके बाद वो बोलते हैं कि भई हर किसी अग्रेसर को ये पता होना चाहिए, हमारे पास मेमोरीज़ हैं, हमारी याददाश्त है और हमारे कैलकुलेशंस भी हैं। नाउ व्हाई डज़ ही से दिस राइट नाउ? बिकॉज़ दे कैरी एन इंस्टीट्यूशनल मीनिंग विदिन द तालिबान सिस्टम। देखिए, मुल्ला ब्रदर खुद 9-10 साल वहाँ पर रह के आया है इसके पाकिस्तानी जेल के अंदर। तो ही इज़ ट्राइंग टू शो दैट देखिए हम कुछ बोल नहीं रहे, आप इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ चीज़ें भूल चुके हैं। तो एक प्रैग्मैटिक फेस जो तालिबान का एक टॉप इकोनॉमिक चीफ मुल्ला ब्रदर, वो आके जब ऐसे करके चीजें बोलता है, और इससे पहले आपने देखा कि सिराज हकानी ने भी ये चीजें बोली। और ब्रदर की जो पर्सनल हिस्ट्री है, ठीक है, एक बहुत पर्सनल हिस्ट्री है यार। उसको जेल में रखा 9-10 साल के लिए, उसके बाद उसको टॉर्चर करा, ये करा वो करा, काफी कुछ करा आपने, ठीक है। उसके बाद अब वो ऐसी चीजें बोलेगा तो भैया फिर आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैं आपको बाय द वे अटैक्स के बारे में बता रहा था, अब भी एक एम्बुश हुआ है डेरा इस्माइल खान में, जहाँ पर 2 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया है, कार को एम्बुश किया। सो दैट्स व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड ये वार्निंग आई है मुल्ला ब्रदर की, वापस आते हैं उसके ऊपर, कि ये पाकिस्तान खुन्नर पत्रिका स्ट्राइक्स के 48 घंटे के अंदर आई है। इज़ दिस द ऑफिशियल ग्रीन लाइट फॉर समथिंग सॉरी, फॉर समथिंग दैट वी विल सी गोइंग फॉरवर्ड? ये तो टाइम बताएगा। बट एक्चुअली मेरे को लगता है दिस इज़ गोना बी अ मल्टी एक्सिस रिटेलिएशन। ये लोग दे विल यूज़ एवरी टैक्टिक इन द बुक टू हिट बैक, ठीक है? क्योंकि देखिए एक चीज़ तो पता है, अफ़गानिस्तान को आप अमेरिका से सैंक्शन लगवा लो और चाइना से बंद करा लो, बट वो लड़ना छोड़ेगा नहीं। ही विल फाइंड हिज वे एंड ही विल नॉट सिट बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द तालिबान। अब ये जो यूएस नेशनल्स वहाँ पर अरेस्ट हुए हैं, दिस इज़ नॉट रैंडम। मैं तो काफ़ी टाइम से बड़ा क्लियरली ये बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आईएसआई का हाथ है। देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट दिस हैपेंस विदाउट द आईएसआई नोइंग अबाउट इट और आईएसआई विदाउट बीइंग इन्वॉल्व्ड इन इट। चक्कर क्या है, तालिबान वांट्स ये लोग ब्लेम करना चाहते हैं तालिबान को इंटरनेशनली। पाकिस्तान अपनी तरफ से थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करना चाहता है। एंड जो यूएस है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ और माइग्रेंट्स की थोड़ी-सी टाइटनिंग करेगा। तो वहाँ पर लोग थोड़ा बहुत तंग होंगे।
सॉरी अबाउट दैट। थोड़ा बहुत तंग होंगे और उस तंग की वजह से फिर गड़बड़ होगी। तालिबान की जो स्टेटमेंट्स हैं अगर आप देखेंगे शुरू से ही वही है। तो अभी इस टाइम पे ये जो अफ़गान तालिबान और ये पाकिस्तान वाली लॉबीज़ हैं, स्पेशली यूएस के अंदर दे आर स्प्लिट वाइड अपार्ट कि यार नहीं, नहीं अफ़गान तालिबान पिछले 4-5 साल से हमको अच्छी इंटेलिजेंस दे रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग विद अस एंड बाय द वे देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस दैट कम्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान। दूसरी तरफ है वो पी पी पुराना सीआईए का तबका जो पाकिस्तान को बड़ा ट्रस्ट करता है और जो अफ़गानिस्तान के ऊपर बॉम्ब फेंकना चाहता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, बरादर को ये चीज़ पता होगी एंड तभी जो उसने थ्रेट दिया है, दिस इज़ समथिंग व्हिच शुड बी लुक्ड एट विद दैट पर्सपेक्टिव कि भई इनकी बाहर इनकी नाक काटने की कोशिश कर रहे हो, ना करो हमारे पास भी मेमोरीज़ हैं, हम आपको दिखाएँगे नहीं तो फिर। सो दे आर गेटिंग इंटो दैट डिफेंसिव ऑफेंस सॉर्ट ऑफ अ मोड जो हमारे एक मोड होता था, अभी तो हम ऑफेंसिव डिफेंस में खेलते हैं। सो देखिए पाकिस्तान के पास ऑप्शंस काफ़ी कम रहेंगे एज़ फार एज़ दिस गेम इज़ कंसर्न्ड और 7 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे काफ़ी अटैक्स जो इंटरनल अटैक्स हैं वो बढ़ते जाएँगे। तालिबान विल आल्सो ओपनली ऑथराइज़ अ हिट ऑन द पाकिस्तानी मिलिट्री कहाँ पर? पता नहीं। दे विल कम आउट एंड से इट। ड्रोन एक्टिविटी हो सकती है जो पहले भी हुई थी एंड जो जिस तरह से इन लोगों ने इसको तालिबान को ब्लेम करने की कोशिश करी है, आई थिंक तालिबान विल आउटरीच टू इंडिया, टू रशिया एंड टू चाइना तीनों के साथ वो बात करेगा, बोलेगा भैया इनको देख लो। चाइना विल बी अ लिटिल ससेप्टेबल क्योंकि वो ऑब्वियसली ना अपने बच्चे के अलावा कुछ गलत चीज़ सुन सकता है और उसको ये भी पता है कि उसके बच्चे ने कुछ उल्टे काम भी करे हैं, जहाँ पर उसके 3 नेशनल्स मर चुके हैं। Pakistan is trying to isolate Afghanistan internationally, and Afghanistan is decided to break Pakistan's pressure by escalating militarily. ये ठंडा नहीं हो रहा, ये एस्केलेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। ऑन दैट नोट इसके ऊपर नजर हम रखेंगे बट सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल क्यूआर कोड पेपैल सुपर स्टिकर सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। नमस्कार।